गुज़श्ता रोज़ पंजाब के बहुत ही मोहब्बत करने वाले शहर गुजरात में जाने का मौका मिला और दरियाए चिनाब के किनारे कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला। और ये एक अजब तजुर्बा था ज़िंदगी का, जिसमें कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दरियाए चिनाब के मशरक़ी किनारे पर वक्त जैसे थम सा गया था। सामने रवां दवां पानी की लहरों में एक ऐसी मौसीकी थी जो रूह को छू रही थी। सूरज अपनी तमाम तरताबानियों के साथ उफ़क़ की गोद में उतर रहा था और उसकी आखिरी सुनहरी किरणें जब पानी की सतह से टकराती तो चिनाब का सीना पिघले हुए सोने की मानत दमक उठा। डूबते सूरज का अक्स लहरों पर किसी बिखरे हुए ख्वाब की तरह रक्स कर रहा था। शाम की खुनक हवा जनाब के पानियों का पैगाम लेकर आती और कानों में मोहब्बत की कहानियाँ सुना जाती। आसमान पर छाई सुर्खी और पानी की गहरी निराहट मिलकर एक ऐसा जादुई मंजर तख्लीक कर रही थी जिसे लफ्ज़ों में कैद करना मुमकिन नहीं है। सहरंगेज़ माहौल में दोस्तों का साथ इस शाम को एक लाजवाब यादगार बना रहा था। डॉक्टर बाबर और सजाद असलम ने लम्हों में चिनाब के किनारे एक दुनिया आबाद कर दी थी। कहकों की गूंज और दिलों की बातें जनाब के शोर में मुद्गम होकर एक रोमानवी नगमा बनकर रह गई थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे कुदरत ने इस शाम का इंतखाब सिर्फ हमारी रफ़ाकत को जला। एक शाम नहीं थी, बल्कि वो तो चिनाब के किनारे बिखरा हुआ मोहब्बत, दोस्ती और सुकून का एक शाहकार था। ऐसा मालूम होता था, ऐसा महसूस होता था कि अगर कायनात की खूबसूरती देखनी हो तो बस इसी लम्हे को कैद कर लिया जाए। जनाब की लहरें और शाम का तनुल्का गहरा हो रहा था और जनाब का पानी अपनी पूरी संजीदगी के साथ बह रहा था। फ़ज़ा में एक अजब सी खामोशी थी, जैसे वक्त खुद रुक कर किसी पुरानी दास्तान को सुनने की कोशिश कर रहा हो। इस असना में मेरे दोस्त की आवाज़ उभरी, जो हवा के दोष पर किसी नोहे की तरह महसूस हुई। यहाँ से कुछ ही दूर वो मकाम है, यहाँ से सोनी कच्चे गड़े के सहारे इश्क की आग बुझाने निकली थी और फिर एक शब जनाब के बेरहम पानियों ने इसे हमेशा के लिए अपनी आगोश में छुपा लिया। मैंने डूबते हुए सूरज की आखिरी उदास किरणों को देखा, जिनके रंग जनाब के पानी पर किसी ताज़ा ज़ख्म की तरह बिखरे हुए थे। दिल में एक हुक उठी और मैंने सवाल किया, शहबाज असलम, इस मोहब्बत की दीवानी सोनी की कब्र कहाँ है? शहबाज ने डूबते सूरज को देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने रूह को लरज़ा कर रख दिया। किसी ने सच ही कहा है, यहाँ से दरियाए चिनाब का पानी गुजरता है, वहीं सोनी की कब्र है। वो मिट्टी में नहीं, इस दरिया के बहाव में दफन है। डूबते सूरज की सुर्खी ने पूरे मंजर को एक अलमिया रंग दे दिया। जनाब अब महज एक दरिया नहीं रहा था, बल्कि एक बहता हुआ मज़ार बन चुका था। यहाँ सदियों का इश्क आज भी मौजों की सूरत में मातम कना है। वो शाम महज एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि जनाब के किनारे पर इश्क, फिना और बका की एक ऐसी दास्तान थी जिसे लफ्ज़ों ने हमेशा के लिए अमर कर दिया था। जनाब के यकबस्ता पानियों में जब रात का सन्नाटा उतरता है तो एक दीवानी अपने कच्चे घड़े को नहीं, बल्कि अपनी रूह को इस बेरहम लहरों के हवाले कर देती है। दुनिया के लिए वो दरिया का सर्द और खूनी पानी था, लेकिन सोनी के लिए वो वसाल की खुशबू थी। इश्क की वो मस्ती जो मौत से बेनियाज थी। जब वो लहरों से टकराती तो उसे पानी की तुंदी और लहरों का शोर सुनाई नहीं देता था, बल्कि उससे तो अपने महबूब की पकार सुनाई देती थी। उस पर इश्क की वो मस्ती तारी होती जो खौफ के हर एहसास को जला कर रख देती। उसे चिनाब के पानियों में छुपी हुई मौत दिखाई नहीं देती थी। उससे तो बस हर लहर के पीछे महिवाल का चेहरा नजर आता। कच्चा गड़ा टूट रहा था, लेकिन इसका ईमान, जनाब का ठंडा पानी उसके जिस्म को तो मुंजमद कर रहा था, मगर उसके दिल में लगी इश्क की आग को बुझाने में नाकाम था। इस स्यारात में जनाब ने एक संगदिल मुनसिफ की तरह फैसला सुनाया। उसने सोने की सांसें तो छीन ली, लेकिन उसके बदले उसे वो मकाम दिया जो बहुत कम नसीबों को मिलता है। वो डूबी नहीं थी, बल्कि वो तो जनाब के सीने पर हमेशा के लिए ऐसी तहरीर बन गई जिसे वक्त की कोई लहर मिटा नहीं सकती। आज भी जब जनाब का पानी शोर मचाता है तो इसमें किसी लहर की आवाज़ नहीं, बल्कि सोनी के इश्क की गवाही सुनाई देती है। वो मरकर भी अमर हो गई, क्योंकि जिस्म फना हो जाते हैं, मगर सच्चे इश्क को मौत नहीं आती।